कंपोजिट मैग्नेटिक सर्किट क्या है? कंपोजिट मैग्नेटिक सर्किट्स में सपोज हम डिफरेंट मैग्नेटिक मटेरियल्स यूज़ करते हैं, डिफरेंट मैग्नेटिक मटेरियल्स इन विथ डिफरेंट लेंथ, डिफरेंट एरिया, और उनको हम सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं या पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, तो बाद में जो हमें सर्किट मिलता है उसको हम बोलते हैं कंपोजिट मैग्नेटिक सर्किट। सो कंपोजिट मैग्नेटिक सर्किट के बेसिकली दो टाइप्स है, एक है सीरीज़ मैग्नेटिक सर्किट एंड एक है पैरेलल मैग्नेटिक सर्किट। सो पहले हम देखते हैं सीरीज़ मैग्नेटिक सर्किट क्या है। तो सीरीज़ मैग्नेटिक सर्किट में देखो यहाँ पे ये तो जो डिफरेंट हमने ए बी एंड सी कंसीडर किए हुए, ये डिफरेंट मैग्नेटिक मटेरियल्स है विद डिफरेंट क्रॉस सेक्शनल एरिया इन द डिफरेंट लेंथ। सो यहाँ पे ए हमने मटेरियल कंसीडर कर लिया, उसका एरिया हमने A1 कंसीडर किया है। जो बी मटेरियल है और जो बी मैग्नेटिक मटेरियल हमने कंसीडर किया है उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमने A2 कंसीडर किया है, और सी के लिए हमने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A3 कंसीडर किया है। सो सपोज हमने ए कंसीडर किया, ए मैग्नेटिक मटेरियल, ए मैग्नेटिक मटेरियल की लेंथ सपोज हम कंसीडर करते हैं A1 है, बी मैग्नेटिक मटेरियल की लेंथ सपोज है A2 एंड सी मैग्नेटिक मटेरियल की लेंथ है सपोज L3। सो L1, L2 and L3, these are the lengths of the three magnetic materials A, B and C respectively. A1, A2 and A3 क्या है? These are the cross sectional areas of magnetic material A, B and C. Okay. Then the mu R1, mu R2 and the mu R3. These are the relative permeabilities of different materials. So A के लिए है mu R1, B का हमने consider किया mu R2 and C का हमने consider किया mu R3. So these are the relative permeabilities for three मटेरियल्स जो हमने सीरीज़ मैग्नेटिक सर्किट में यूज़ किया है। सो यहाँ पे देखो, इस सीरीज़ मैग्नेटिक सर्किट को हम रिलेट करते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट के साथ। सो ए का जो रेजिस्टेंस रहेगा, यहाँ पे तो हम रिलक्टेंस कंसीडर करते हैं। रिलक्टेंस ए का सपोज रिलक्टेंस है S1, बी का रिलक्टेंस है सपोज S2 एंड सी का रिलक्टेंस सपोज हमने कंसीडर कर लिया S3। तो रिलक्टेंस को हम रिलेट करते हैं रेजिस्टेंस के साथ। सो यहाँ पे ए कनेक्टेड इन सीरीज विद बी है, बी कनेक्टेड इन सीरीज विद सी, और सी मतलब यहाँ से देखो, यहाँ से एक ही फ्लक्स पास हो रहा है। ये जो फ्लक्स है, फ्लक्स विच इज पासिंग थ्रू ऑल द थ्री मटेरियल्स विच आर इन सीरीज, इट इज सेम। सो सीरीज़ में है मतलब एक ही फ्लक्स पास हो रहा है, मतलब वो तीनों कंपोनेंट्स सीरीज़ में है। ओके, तो यहाँ पे देखो रिलक्टेंस को हम रिलेट करेंगे रेजिस्टेंस के साथ। सो यहाँ पे जो रिलक्टेंस है S1 ऑफ फर्स्ट ए मटेरियल, उसको हमने कंसीडर कर लिया सपोज RA, देन RB एंड RC, ये तीनों सीरीज़ में है, और यहाँ पे हमने EMF अप्लाई कर दिया। ओके, इन इलेक्ट्रिकल सर्किट यहाँ पे हमें मिलेगा इट इज़ MMF, यहाँ पे कॉइल के अक्रॉस होगा MMF। ओके, सो यहाँ पे है EMF। ओके, सो दिस इज द बेसिक कंपैरिजन बिटवीन द मैग्नेटिक सर्किट एंड द इलेक्ट्रिक सर्किट। अभी यहाँ पे देखो, हमें एक्सप्रेशन देखना है, एक्सप्रेशन फॉर द टोटल रिलक्टेंस, जो टोटल रिलक्टेंस रहेगा उसके लिए एक्सप्रेशन क्या रहेगा हम देखेंगे। सो यहाँ पे देखो, हमने एक एक्सप्रेशन देखा था, रिलक्टेंस इज इक्वल टू MMF डिवाइडेड बाय फ्लक्स। MMF इज नथिंग बट अ फोर्स, मैग्नेटोमोटिव फोर्स डिवाइडेड बाय फ्लक्स। सो इससे हमें फोर्स का इक्वेशन क्या मिलेगा, फोर्स इज इक्वल टू फाई इंटू एस, ये जो फाई है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, ये बेसिक इक्वेशन हुआ फॉर द फोर्स। देन हमने रिलक्टेंस का भी फॉर्मूला देखा था, रिलक्टेंस इज इक्वल टू क्या है, लेंथ डिवाइडेड बाय इट इज म्यू जीरो म्यू आर इंटू ए। सो L अपॉन म्यू जीरो म्यू आर ए, ये रिलक्टेंस का फॉर्मूला है। सो सपोज हमें रिलक्टेंस फॉर ए मटेरियल लिखना होगा। सो सपोज हमने कंसीडर किया है रिलक्टेंस फॉर ए मटेरियल, इट इज S1। सो S1 इज इक्वल टू हमें मिलेगा, S1 इज इक्वल टू इट इज L1 डिवाइडेड बाय म्यू जीरो म्यू R1 इंटू A1, बिकॉज यहाँ पे हमने फर्स्ट कंसीडर किया था, फर्स्ट की लेंथ हमने L1 कंसीडर की एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमने A1 कंसीडर किया था एंड द रिलेटिव परमेबिलिटी हमने म्यू R1 कंसीडर की थी। तो S1 हमें ये मिलेगा। तो सिमिलरली हमें S2 क्या मिलेगा, S2 इज इक्वल टू L2 डिवाइडेड बाय म्यू जीरो म्यू R2 इंटू A2 एंड S3 इज इक्वल टू हमें मिलेगा इट इज L3 डिवाइडेड बाय म्यू जीरो म्यू R3 इंटू A3। यहाँ पे तो म्यू जीरो कॉन्स्टेंट टर्म है, उस सारी जगह पे म्यू जीरो कॉन्स्टेंट रहेगा। ओके, सो बाद में देखो, सपोज हमें टोटल फोर्स निकालना है, टोटल फोर्स विल बी द एडिशन ऑफ ऑल द फोर्सेस अक्रॉस ऑल द मटेरियल्स। ओके, जैसे यहाँ पे सपोज हमने टोटल वोल्टेज V अप्लाई किया है, सो टोटल वोल्टेज V क्या रहेगा, वोल्टेज अक्रॉस दिस प्लस वोल्टेज अक्रॉस दिस प्लस वोल्टेज अक्रॉस दिस। वैसे ही हम यहाँ पे कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमें टोटल MMF निकालना है। सो MMF अक्रॉस A प्लस MMF अक्रॉस B प्लस MMF अक्रॉस C, ये हमारा आ जाएगा टोटल फोर्स। सो टोटल फोर्स का इक्वेशन क्या मिलेगा, यहाँ पे फाई इंटू S1 प्लस
और सिंपली यहाँ पे हम पहले लिख देते हैं F इज इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F3। ओके, सो F1 का इक्वेशन क्या आ जाएगा, फाई इंटू S1। यहाँ पे हमने फाई कंसिडर किया है क्योंकि यहाँ से जाने वाला जो फ्लक्स है वो तीनों में से जाने वाला फ्लक्स सेम है। सो फाई इंटू S1, सो यहाँ पे भी फाई इंटू S2 आ जाएगा प्लस फाई इंटू S3। ओके, सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे फाई कॉमन है, सपोज हम फाई कॉमन लेते हैं, सो फाई इंटू S1 प्लस S2 प्लस S3, ये इक्वेशन आ गया। इसमें देखो यहाँ पे इसको सपोज हमने रिलेट किया इस इक्वेशन के साथ, मतलब ये जो हमारा फोर्स का इक्वेशन है इसके साथ हम रिलेट करते हैं। सो फोर्स इज इक्वल टू फाई इंटू S1 प्लस S2 प्लस S3, और यहाँ पे फोर्स इज इक्वल टू फाई इंटू S। इन दोनों को रिलेट किया तो हमें मिलेगा सिंपली S इज इक्वल टू S1 प्लस S2 प्लस S3। ओके, मतलब ये हमारा हो गया टोटल रिलक्टेंस। सो एक्सप्रेशन फॉर द टोटल रिलक्टेंस, यहाँ पर हमने S1 S2 S3 की वैल्यू पुट कर दी, तो फाइनल इक्वेशन हमें क्या मिलेगा, S1 इज इक्वल टू L1 डिवाइडेड बाय म्यू ज़ीरो म्यू R1 इंटू A1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय म्यू ज़ीरो म्यू R2 इंटू A2 प्लस L3 डिवाइडेड बाय म्यू ज़ीरो म्यू R3 इंटू A3। सो ये हो गया हमारा फाइनल इक्वेशन फॉर द रिलक्टेंस और ए टोटल रिलक्टेंस व्हेन द ऑल मैग्नेटिक मटेरियल कनेक्टेड इन अ सीरीज। सो बाद में हमें एक्सप्रेशन देखना है, एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटोमोटिव फोर्स, एक्सप्रेशन फॉर एमएमएफ के लिए हमें एक्सप्रेशन देखना है। तो यहाँ पे देखो, ये जो हमने निकाला है, इट इज़ नॉट, इट इज़ एस, यस इट इज़ एस इज इक्वल टू L1 अपॉन म्यू ज़ीरो म्यू R1 A1 प्लस L2 अपॉन म्यू ज़ीरो म्यू R2 A2 प्लस L3 अपॉन म्यू ज़ीरो म्यू R3 इंटू A3। तो यहाँ पे देखो, ये जो फॉर्मूला है हमारे फोर्स का फॉर्मूला क्या है, इट इज़ फाई इंटू S1 प्लस S2 प्लस S3, ये फॉर्मूला है फाइनल फार्मूला। तो यहाँ पे हम S1 प्लस S2 प्लस S3 की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा फाई इंटू S1 क्या है, L1 डिवाइडेड बाय म्यू ज़ीरो म्यू R1 A1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय म्यू ज़ीरो म्यू R2 A2 प्लस L3 डिवाइडेड बाय म्यू ज़ीरो म्यू R3 A3। ओके, ये फॉर्मूला है। तो यहाँ पे देखो, और एक फॉर्मूला हमें पता था बी का फॉर्मूला, सिंस बी इज इक्वल टू क्या है, बी इज इक्वल टू फाई अपॉन ए, बी इज इक्वल टू क्या है, फाई अपॉन ए। सो सपोज हमने यहाँ पे मैंने A1 कर दिया, तो B1 का ये फॉर्मूला आ जाएगा, B1 इज इक्वल टू फाई अपॉन A1। तो यहाँ पे देखो, इस फाई से हमें ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे सारी जगह पे फाई आ जाएगा। सपोज मैंने फाई से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे आ जाएगा फाई, यहाँ पे भी आ जाएगा फाई, यहाँ पे भी आ जाएगा फाई। ओके, तो अभी देखो फाई अपॉन A1 क्या होगा, फाई अपॉन A1 विल बी द B1। ओके, तो वहाँ से हम रिप्लेस कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे सपोज हम B2 का इक्वेशन लिखते हैं, B2 इज इक्वल टू फाई अपॉन A2 एंड B3 इज इक्वल टू फाई अपॉन A3, ये इक्वेशन है। तो हमारा फाइनल इक्वेशन फोर्स का क्या मिलेगा हमें, फोर्स इज इक्वल टू फाई अपॉन A1 विल बी B1, सो इट इज B1 L1 डिवाइडेड बाय म्यू ज़ीरो म्यू R1 इंटू A1 प्लस इट इज B2 L2 डिवाइडेड बाय म्यू ज़ीरो म्यू R2 इंटू A2 प्लस B3 L3 डिवाइडेड बाय, सॉरी यहाँ से A1 निकल जाएगा ना, यस यहाँ से A1 निकल जाएगा, बिकॉज फाई अपॉन A1 की वैल्यू हमने पुट कर दी थी B1। सो यहाँ पे आ जाएगा म्यू ज़ीरो म्यू R3। ओके, बाद में और एक फार्मूला हमें पता है फॉर एन एच का फार्मूला क्या है, रिलेटिव टू द बी इज इक्वल टू था, इट इज़ म्यू एच, बी इज इक्वल टू था म्यू एच। सो हमें एच इज इक्वल टू मिलेगा बी अपॉन म्यू, एंड बी म्यू की वैल्यू हमें पता है, म्यू इज सिंपली म्यू ज़ीरो इंटू म्यू आर। ओके, सो बी अपॉन म्यू ज़ीरो म्यू आर है हमारा एच, ये क्या है, एच है हमारा। तो यहाँ पे देखो, सपोज हमने कंसीडर कर लिया यहाँ पे B1 डिवाइडेड बाय यहाँ पे म्यू R1 कंसीडर कर लिया, तो हमें यहाँ पे मिलेगा H1। सो B1 अपॉन म्यू ज़ीरो म्यू R1 विल बी द H1, B2 अपॉन म्यू ज़ीरो म्यू R2 विल बी द H2 एंड B3 अपॉन म्यू ज़ीरो म्यू R3 विल बी द H3। तो यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं। सो F इज इक्वल टू हमें मिलेगा H1 L1 प्लस H2 L2 प्लस H3 L3। सो ये फाइनल फार्मूला हो गया फॉर एन फोर्स और ए MMF, मैग्नेटोमोटिव फोर्स फॉर द सीरीज मैग्नेटिक सर्किट। सो दिस इज द फार्मूला फॉर मैग्नेटोमोटिव फोर्स एंड दिस इज द फार्मूला फॉर टोटल रिलक्टेंस इन द सीरीज मैग्नेटिक सर्किट।
ए सीरीज मैग्नेटिक सर्किट विथ एयर गैप। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने एक कोर कंसीडर की हुई है और यहाँ पे एयर गैप है। मतलब यहाँ पे जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है उसको हमने कंसीडर कर लिया AC, और यहाँ पे जो एयर गैप है उसका भी अभी क्रॉस सेक्शनल एरिया हो जाएगा AC, क्योंकि यही यहाँ पे हम गैप अप्लाई कर रहे हैं। सो गैप का भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो जाएगा AC। यहाँ पे देखो, यहाँ पे MMF जनरेट होगा। MMF मतलब N इंटू आई, सो यहाँ पे हो जाएगा NI। तो उसको हम सपोज ये मैग्नेटिक सर्किट है, इसको हम रिलेट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक सर्किट के साथ। सो यहाँ पे MMF जनरेट होगा, सो MMF को हम रिलेट करेंगे EMF के साथ। और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है, ये कोर हमने कंसीडर कर ली। ये क्या है? इट इज़ अ कोर। सो कोर को हम कोर का सिंपली हम रिलक्टेंस कंसीडर करेंगे इन मैग्नेटिक सर्किट। सो रिलक्टेंस को हम रिलेट करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट में एज अ रेजिस्टेंस। ओके, सो एयर गैप का भी कुछ रेजिस्टेंस रहेगा, तो उसको हमने कंसीडर कर लिया RG। सो रिलक्टेंस क्या रहेगा उसका? सपोज SG हम रिलक्टेंस उसका कंसीडर करेंगे। SG इज द रिलक्टेंस ऑफ द air gap, SC is the reluctance of the core, then length of the core is LC हमने कंसीडर किया है, and length of the gap हमने कंसीडर किया है LG। अभी यहाँ पे हमें डिफरेंट फार्मूलाज देखना है, मतलब टोटल रिलक्टेंस क्या रहेगा, टोटल MMF क्या रहेगा, हम देखेंगे। सो यहाँ पे देखो, रिलक्टेंस का फॉर्मूला हमें बेसिकली पता है। रिलक्टेंस इज इक्वल टू L डिवाइडेड बाय म्यू 0 म्यू R इंटू A। ओके, ये फॉर्मूला है। तो सपोज हमें लिखना होगा कोर के लिए, तो कोर के लिए हम कैसे लिखेंगे? SC इज इक्वल टू LC डिवाइडेड बाय म्यू 0 म्यू RC इंटू AC, ऐसा लिखना पड़ेगा हमें। तो ये हो गया रिलक्टेंस फॉर एन कोर। सपोज हमने गैप के लिए कंसीडर कर लिया, सो SG इज इक्वल टू हमें लिखना पड़ेगा, इट इज़ LG डिवाइडेड बाय म्यू 0 म्यू RG इंटू AC, बिकॉज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन फॉर द गैप इट इज सेम एज दैट ऑफ कोर। ओके, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे म्यू RG हमने कंसीडर किया है, मतलब रिलेटिव परमेबिलिटी इन एयर। सो रिलेटिव परमेबिलिटी फॉर द एयर हमें पता है इट इज़ 1। सो यहाँ पे म्यू RG क्या हो जाएगा? 1, बिकॉज ये जो एयर है, एयर पार्ट है, एयर में रिलेटिव परमेबिलिटी क्या रहेगी? 1 रहेगी। सो म्यू RG हम कंसीडर करेंगे 1। सो देयरफॉर SG इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा? इट इज़ LG डिवाइडेड बाय म्यू 0 इंटू AC, ये फॉर्मूला रहेगा। सपोज ये इसको हम कंसीडर करते हैं, इट इज़ द फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन है। सो अभी यहाँ पे देखो, ये सीरीज मैग्नेटिक सर्किट है। सो सीरीज में तो रिलक्टेंस की क्या होती है? एडिशन होती है, हमने देखा था। सो यहाँ पे टोटल रिलक्टेंस हमें क्या मिलेगा? इट इज़ SC प्लस SG। सो SC क्या है? SC इज LC डिवाइडेड बाय म्यू 0 म्यू RC इंटू AC, एंड द SG क्या है? SG इज LG डिवाइडेड बाय म्यू 0 इंटू AC। सो ये होगा हमारा टोटल रिलक्टेंस। सो टोटल फोर्स हमें निकालना पड़ेगा। सो टोटल फोर्स कैसे निकालेंगे, मतलब मैग्नेटोमोटिव फोर्स कैसे निकालेंगे? सो सपोज हम कंसीडर करते हैं FC प्लस FG। ओके, मतलब कोर में जो मैग्नेटोमोटिव फोर्स रहेगा वो, प्लस गैप में जो मैग्नेटोमोटिव फोर्स रहेगा वो कितना है? सो FC इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या आ जाएगा? इट इज़ 5 इंटू SC, बिकॉज हमें पता था मैग्नेटोमोटिव फोर्स का फॉर्मूला क्या है? 5 इंटू S, ये हमने देखा था। सो 5, सपोज हमें FC निकालना है तो 5 इंटू SC करेंगे, और सपोज FG निकालना है तो FG निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इट इज़ 5 इंटू SG। यहाँ पे देखो 5 कॉमन है, सो 5 इंटू SC प्लस SG, ये हो गया टोटल फॉर्मूला फॉर द मैग्नेटोमोटिव फोर्स। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सीरीज मैग्नेटिक सर्किट। यहाँ पे देखो क्या है प्रॉब्लम? अ फ्लक्स डेंसिटी ऑफ 1 टेस्ला इज रिक्वायर्ड। फ्लक्स डेंसिटी दैट मीन्स B इज गिवन, B इज इक्वल टू 1 टेस्ला। ओके, इन द 2 मिलीमीटर एयर गैप, दैट मीन्स एयर गैप गिवन है 2 मिलीमीटर। यहाँ पे देखो 2 मिलीमीटर मतलब कितना होगा? 2 इंटू 10⁻³ मीटर, और सिंपली इट इज़ 2 इंटू, ये हुआ 2 इंटू 10⁻³ मीटर। सपोज हमने कंसीडर कर लिया यहाँ पे 2 इंटू 10⁻² इंटू 2 इंटू 10⁻⁻1। ओके, -3 को हमने ऐसा कन्वर्ट कर लिया। तो यहाँ पे सपोज ये पार्ट हमने कंसीडर कर लिया, क्योंकि नहीं तो ये 10⁻² यहाँ पे बाजू में रखता है। 10⁻1 से 2 को मल्टीप्लाई किया तो ये जाएगा 0.2 इंटू 10⁻², मतलब ये हो जाएगा 0.2 सेंटीमीटर। ओके, मतलब 2 मिलीमीटर इज इक्वल टू 0.2 सेंटीमीटर, ये हमारी एयर गैप है। ओके, एयर गैप रेडियली एट इन एन आयन रिंग ऑफ मीन सरकमफरेंस ऑफ
100.2 सेंटीमीटर। मतलब एक आयन रिंग गिवन है, उसका सरकमफरेंस मतलब टोटल लेंथ कितना गिवन है 100.2 सेंटीमीटर। टोटल लेंथ इज 100.2 सेंटीमीटर इंक्लूडिंग एयर गैप, इंक्लूडिंग एयर गैप। ओके, सो कैलकुलेट द एमएमएफ। हमें क्या कैलकुलेट करना है, टोटल एमएमएफ हमें कैलकुलेट करना है अज्यूमिंग ए रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ 1000 एंड नेग्लेक्ट all fringings. Okay, so permeability of 1000, permeability of a core, permeability, relative permeability of a core is given. So mu r for the core is given, it is 1000. mu r for core it is 1000. हमें फाइंड आउट करना है एमएमएफ। अभी यहाँ पे देखो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला फॉर द एमएमएफ, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला फॉर एमएमएफ इट इज फाई इंटू एस। हमें पता है एफ इज इक्वल टू फाई इंटू एस। मतलब यहाँ पे हमें फ्लक्स निकालना है और हमें टोटल रिलक्टेंस निकालना पड़ेगा। सो टोटल रिलक्टेंस क्या रहेगा, रिलक्टेंस ऑफ द कोर प्लस रिलक्टेंस ऑफ द एयर गैप, रिलक्टेंस ऑफ द कोर प्लस रिलक्टेंस ऑफ द एयर गैप, ये टोटल हमारा रिलक्टेंस रहेगा। और फाई भी निकालना पड़ेगा। सो फाई का फॉर्मूला क्या होगा, फाई इज इक्वल टू बी इंटू ए। ओके, फाई इज इक्वल टू बी इंटू ए। अभी यहाँ पे देखो बी कितना गिवन है, इट इज 1 टेस्ला। ओके, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज ए गिवन। ओके, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की कुछ वैल्यू गिवन नहीं है, इट इज ए। ओके, सो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज ए, सो बी इज 1 इंटू ए, इट इज इक्वल टू ए। ओके, सो फ्लक्स इज ए। ओके, सो यूनिट रहेगा वेबर, ए वेबर इतना फ्लक्स है। सो फ्लक्स हमें फाइंड आउट किया हमने, अभी हमें एस निकालना है। सो टोटल एस विल बी द, अभी यहाँ पे देखो दोनों सीरीज में है, ये कोर एंड ये गैप ये सीरीज में है। सो टोटल रिलक्टेंस क्या रहेगा, रिलक्टेंस ऑफ द कोर प्लस रिलक्टेंस ऑफ द गैप, एयर गैप। ओके, रिलक्टेंस ऑफ द एयर गैप। ये फॉर्मूला सपोज हमने यहाँ पे पुट कर दिया। सो टोटल एमएमएफ इज इक्वल टू फाई इंटू एस विल बी एस सी प्लस एस जी। ओके, सो फाई हमने निकाला, फाई इज इक्वल टू ए हमने पुट कर दिया यहाँ पे। एस जी, एस सी का फॉर्मूला क्या होगा, एस सी इज इक्वल टू एल सी डिवाइडेड बाय म्यू जीरो म्यू आर सी इंटू ए। ओके, सो एस जी क्या होगा, इट इज एल जी डिवाइडेड बाय म्यू जीरो इंटू ए। अभी यहाँ पे एयर गैप है, एयर गैप के लिए हम रिलेटिव परमेबिलिटी 1 कंसीडर करेंगे, मतलब यहाँ पे म्यू आर विल बी 1 फॉर द एयर गैप। ओके, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अभी यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करते हैं, ए जो है यहाँ पे एज इट इज रहेगा। एल सी की वैल्यू कितनी है, मतलब कोर की लेंथ, हमें तो टोटल लेंथ गिवन है, टोटल लेंथ कितनी है, इट इज़ 100.2 सेंटीमीटर। मतलब हमें यहाँ पे एयर गैप यहाँ से सब्ट्रैक्ट करना है तो हमें लेंथ मिलेगी कोर की। सो एल सी क्या होगा, इट इज़ 100.2 माइनस 0.2। यहाँ पे देखो 0.2 सेंटीमीटर एयर गैप है, टोटल में से हमने 0.2 सब्ट्रैक्ट किया तो हमें लेंथ मिलेगी कोर की। तो ये है सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर का हमें मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो इनटू में यहाँ पे करूँगा 10⁻² डिवाइडेड बाय म्यू जीरो की वैल्यू कितनी है 4 पाई इंटू 10⁻⁷। ओके, म्यू आर सी कितना गिवन है, म्यू आर सी इज 1000, सो इट इज़ 1000 इंटू ए एज इट इज़। ओके, प्लस LG length of an LG is 0.2 centimeter, so it is 0.2 into 10⁻² divided by mu 0 is 4 pi into 10⁻⁷ into A as it is। यहाँ पे देखो A हमने कॉमन ले लिया तो ये यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमें वैल्यू कितनी मिलेगी, ये कैलकुलेशन कितना आएगा, इट इज़ सिंपली 795.77 डिवाइडेड बाय ए। सपोज हम कैंसिल नहीं करते यहाँ पे, सो यहाँ पे ए आ जाएगा। ओके, सो प्लस ये कैलकुलेशन आ जाएगा हमारा 1591.55 डिवाइडेड बाय ए। ये कैलकुलेशन इतना है, इसका कैलकुलेशन ये है इंटू ए। ये यहाँ पे देखो हमने ए कॉमन ले लिया तो ए कैंसिल हो जाएगा। सो सिंपली इनकी एडिशन फाइनल हमें एमएमएफ कितना मिलेगा, एमएमएफ इज इक्वल टू 2387.32 एम्पियर टेस्ला। ये हमारा होगा एमएमएफ। सो दिस इज द फाइनल एमएमएफ फॉर दिस प्रॉब्लम। An iron ring has its mean length of flux path 60 centimeter. That means total length of the ring is given, L is equal to 60 centimeter. तो इसका हम कन्वर्जन करेंगे मीटर में, 60 into 10⁻² meter. Okay, and its cross sectional area is 15 centimeter square. So cross sectional area A is given, it is 15 centimeter square. That means it is 15 into 10⁻⁴ meter square.
if relative permeability is 500, that means mu r is equal to 500 given है. So find a current required pass through a coil of 300 tons. मतलब n is also given, it is 300 tons. और हमें क्या निकालना है? Find a current. ओके, करंट निकालना है तो फर्स्ट टर्म हमें निकालनी है करंट, I हमें निकालना है. Wound uniformly around it to produce a flux density of 1.2 Tesla. That means B is given, it is 1.2 Tesla. What would be the flux density with the same current? सेम करंट के साथ फ्लक्स डेंसिटी कितनी रहेगी निकालनी है. इफ द आयन रिंग इज रिप्लेस विद एन एयर कोर, मतलब कोर क्या होगा? सेकेंड मतलब यहाँ पे हमने कोर आयन कोर कंसीडर की थी और यहाँ पे सेकेंड टर्म में हमें कंसीडर करना है एयर कोर. ओके, सो एयर कोर के लिए हमें फ्लक्स डेंसिटी निकालना है. फॉर एन एयर कोर हमें फ्लक्स डेंसिटी निकालना है विद द सेम करंट. सो सपोज बी एयर हमें निकालना है, ये सेकंड हमें निकालना है. ओके, सो फर्स्ट हमें करंट निकालना है. सो करंट के लिए फॉर्मूला क्या रहेगा? फॉर फाइंडिंग एन करंट हमें एमएमएफ का इक्वेशन पता है. एमएमएफ इज इक्वल टू एन आई, एमएमएफ इज इक्वल टू एन आई है. सो यहाँ पे देखो आई का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? इसके अकॉर्डिंग I इज इक्वल टू एम एम एफ, दैट मीन्स F अपॉन N आ जाएगा. यहाँ पे N तो गिवन है, N इज गिवन. ओके, N इज गिवन, इट इज़ 300. सो पहले हमें फोर्स निकालना पड़ेगा. फोर्स का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दे, N की पुट कर दी यहाँ पे, तो हमें I मिल जाएगा. सो यहाँ पे फोर्स का फॉर्मूला अगेन क्या आ जाएगा? फोर्स इज इक्वल टू हमें पता है इट इज़ बी एल अपॉन म्यू ज़ीरो म्यू आर. बी एल अपॉन म्यू ज़ीरो म्यू आर, यस, इट इज़ अ फॉर्मूला फॉर फोर्स. ओके, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो फ्लक्स फील्ड स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी इज गिवन, इट इज़ 1.2. टोटल लेंथ इज गिवन, म्यू ज़ीरो हमें पता है, म्यू आर इज ऑल्सो गिवन. तो हमें फोर्स मिल जाएगा. ओके, फोर्स की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी तो हमें आई मिल जाएगा. तो हम फाइंड आउट करते हैं पहले फोर्स. कैलकुलेशन में आ जाएगा, कैलकुलेशन में फर्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे फोर्स. ओके, फोर्स का फॉर्मूला बी एल अपॉन म्यू ज़ीरो म्यू आर. सो बी की वैल्यू कितनी है? बी इज गिवन 1.2. सो इट इज़ 1.2 इंटू total length L is given 60 into 10 raised to minus 2, 60 into 10 raised to minus 2 divided by mu 0. mu 0 की वैल्यू कितनी है? it is 4 pi into 10 raised to minus 7. okay, into mu r is also given, it is 500. so into 500 ये कैलकुलेशन आ जाएगा. it is 1145.9 एम्पियर टेस्ला. मतलब यहाँ पे हमें फोर्स मिला. ये फोर्स हमने सपोज यहाँ पे पुट कर दिया तो हमें आई मिल जाएगा. सो दिस कैलकुलेशन फॉर द फर्स्ट. सो देयरफॉर आई इज इक्वल टू एफ अपॉन एन, आई इज इक्वल टू एफ अपॉन एन आ जाएगा. सो एफ इज 1145.9 डिवाइड बाय एन, एन इज गिवन, इट इज 300. सो डिवाइडेड बाय 300. सो करंट कितना आ जाएगा? सो देयरफॉर करंट इज इक्वल टू 3.82 एम्पियर. सो इट इज़ 3.82 एम्पियर. ये फाइनल कैलकुलेशन हो गया फॉर एन करंट. सेकंड हमें क्या निकालना है? हमें बी एयर निकालना है. क्या निकालना है? बी एयर. ओके, सो फोर्स का फॉर्मूला अगेन हम यूज़ कर लेंगे. फोर्स का फॉर्मूला क्या है? फोर्स इज इक्वल टू बी एल अपॉन म्यू ज़ीरो इंटू म्यू आर. ओके, सो हम एयर के लिए यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे बी रिप्लेस हो जाएगा एयर के साथ. सो देयरफॉर एफ इज इक्वल टू हमें मिलेगा, इट इज़ अ बी एयर इनटू लेंथ डिवाइडेड बाय म्यू ज़ीरो एज इट इज़, एंड म्यू आर इज इक्वल टू हो जाएगा 1, बिकॉज फॉर एन एयर रिलेटिव परमेबिलिटी इज़ 1. सो म्यू आर विल बी 1. सो यहाँ पे देखो इसके अकॉर्डिंग बी एयर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सो देयरफॉर बी एयर इज इक्वल टू, दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी, हमें फील्ड डेंसिटी निकालनी है और फ्लक्स डेंसिटी निकालनी है फॉर एन एयर. ओके, ये यहाँ पे है फ्लक्स डेंसिटी. सो बी एयर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? म्यू ज़ीरो एफ को मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो एफ इंटू म्यू ज़ीरो डिवाइडेड बाई एल यहाँ पे हो जाएगा. सो एफ की वैल्यू कितनी निकाली हमने? एफ इज़ 1145.9 एंड म्यू ज़ीरो हमें पता है, इट इज़ 4 पाई इंटू 10 रेज़ टू माइनस 7 डिवाइड बाई एल. एल कितना है? एल इज़ it is 60 into 10 raised to minus 2. so 60 into 10 raised to minus 2. So calculation आ जाएगा बी एयर का. so calculation is बी एयर 2.4 into 10 raised to minus 3 टेस्ला. okay, so ये फाइनल आंसर हुआ फॉर एन बी एयर. so current is 3.82 ampere and the बी एयर is 2.4 into 10 raised to minus 3 टेस्ला.